हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फंक्शंस ओवरलोडिंग की सी प्लस प्लस के अंदर। यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। गाइस, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि जैसे कि आपके जो फंक्शंस होते हैं उनका नेम होता है वो सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स या कहें कि डेटा टाइप्स उनका डिफरेंट होता है। तो वो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। लेकिन इसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता है। आप रिटर्न टाइप रख भी सकते हो या नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं आपको सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाऊं, फंक्शन का प्रोग्राम बनाऊं, जिसके अंदर आपको समझाऊं कि नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारी जो ओवरलोडिंग होती है वो कैसे वर्क करती है। तो सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने वॉइड किया और डिस्प्ले एक मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिस्प्ले बना लिया है और दूसरा बना लेता हूँ मैं, सेम डिस्प्ले नाम से ही बना लिया है मैं दूसरा वाला भी। और इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बंद, एक सेकेंड। जैसे कि इसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं है और इसके अंदर मैंने डाल दिया इंट ए, राइट। और इसके अंदर मैंने डिस्प्ले करा दिया सी आउट। अभी आपको मैं सारा समझाता हूँ, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेलो ओवरलोडिंग, राइट। इसको लाइन को मैंने ब्रेक किया यहाँ पे और फिर इसको भी यहाँ पे सी आउट कर दिया। और आपने क्या किया, एक ही वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, राइट। अब देखिए आपने क्या किया, इनको कॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने किया डिस्प्ले, राइट। फिर आपने डिस्प्ले किया और यहाँ पे आपने वैल्यू पास कर दी 2, ठीक है जी। इसको ज़रा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला तो आपका आंसर आ गया है हेलो ओवरलोडिंग, पहला रिटर्न आ गया। और 2 आपका सेकंड वाले से प्रिंट हो गया, यानी कि 2 पास किया था मैंने यहाँ पे, इसलिए। अब ज़रा थोड़ा यहाँ पे एंड लाइन कर देता हूँ, जिससे कि आपका जो अलग अलग लाइनें प्रिंट हो जाए आपकी वैल्यू, एंड लाइन, राइट। एक बार फिर से आपको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा आपको समझाऊंगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आपका डिस्प्ले वाला एग्जीक्यूट हो गया और ये आपका 2 वाला पास हो गया। अब देखिए आपने सेम नेम के 2 फंक्शन बनाए, डिस्प्ले डिस्प्ले सेम नेम के, यानी कि एक तो ये रहा, एक ये रहा। इसमें नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट कितने हैं, 0 है। इसमें नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट कितने हैं, 1 है, यानी कि जो जिसका डेटा टाइप क्या है, ए है, राइट। तो आपने कॉल किया तो ये वाला तो कॉल इसको करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपने नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट कोई भी पास नहीं किया है, तो ये कॉल हो गया। और इसके अंदर आपने 2 पास किया है, यानी कि इंटीजर टाइप का, तो आपका ये कॉल हो गया, राइट, जिसमें आपका एक ही वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब जैसे कि आपने क्या किया कि ये तो आपका हो गया कि यहाँ पे आर्गूमेंट आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे आर्गूमेंट आपका है, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक तीसरा बनाया, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तीसरा बनाया जिसमें आपने क्या किया, इंट ए इंट बी, राइट। और यहाँ पर आपने क्या किया कि ए और बी की वैल्यू को आपने प्रिंट कर दिया, एक कॉमा पी, ठीक है। सॉरी, इसको भी अलग ही डालना पड़ेगा। ए और बी के वैल्यू को प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर, एंड लाइन। और यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं, यानी कि डबल कोट्स कॉमा दिस, यानी कि ए कॉमा बी आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे कॉल करेंगे हम, आपने यहाँ पे पास कर दिया आपने 9 कॉमा, यहाँ पास कर दिया आपने 12। तो देखिए अब आपके 3 फंक्शन हो गए सेम नेम के। एक तो ये हो गया जिसमें आर्गुमेंट को आपने कुछ भी पास नहीं किया है, एक ने आपने इंटीजर पास किया है और एक में आपने 2 पास किए हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो आपका ए और बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, देखते हैं। तो हेलो ओवरलोडिंग आपका पहला वाला हो गया, दूसरा ये आपका ये हो गया, तीसरा वाला आपका ये हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आपका इसमें पैरामीटर आपके एक था, इसमें 2 थे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने क्या किया, आपका ये एक था ये वाला, ठीक है, एक ये था। इसी को मैंने एक और दोबारा बना दिया, एक और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फ्लोट कर दिया, राइट, फ्लोट कर दिया। तो फिर क्या होगा, अब मैंने फ्लोट कर दिया यहाँ पे, और एक आपका इंटीरियर टाइप का है ये वाला। तो कॉल कौन सा होगा, जब मैं इसको एक, इसमें एक पैरामीटर है और इसके अंदर भी एक पैरामीटर है, आर्गूमेंट है, ठीक है। तो मैं जब इसको कॉल करूँगा तो मेरा ये वाला कॉल होगा कि ये नीचे वाला कॉल होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाला, यानी कि टॉप या डाउन। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टॉप वाला कॉल होगा या डाउन वाला कॉल होगा, कमेंट करके बताइए मुझे।
जब मैं इसमें डिस्प्ले टू पास करूँगा तब टॉप वाला कॉल होगा या बॉटम वाला, टॉप या बॉटम, कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो मैं आपको बता देता हूँ आपके कौन सा कॉल होगा। देखिए आप यहाँ पे पास क्या कर रहे हो, इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहे हो, राइट। तो आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू यानी कि ये वाला कॉल हो जाएगा, ये कॉल नहीं होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये एंड लाइन क्या कहाँ एरर आ गया, ये एरर कहाँ पर है, एंड लाइन एंड लाइन एंड लाइन, ये डबल कोट्स के अंदर है, सॉरी नहीं नहीं ठीक है, एरर कहाँ पर आ रही है, एक्चुअली एरर ये आ रही है आपको जब भी कोड में कुछ चेंज करते हैं तो आपको सेव करना पड़ता है विजुअल कोड के अंदर, बीएस कोड के अंदर सेव करना पड़ता है, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो अब देखिए कि आपका ये कॉल कौन सा हुआ है, टू वाला कॉल हुआ है, राइट। यानी कि आपका कॉल कौन सा हुआ है, इंटीजर वाला कॉल हुआ है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, या तो आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है फ्लोट वाला, इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल करने के लिए क्या होगा, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 2.2 कर देता हूँ, राइट। अब ये मेरा कैसा हो गया, ये मेरी वैल्यू बन गई आपकी डेसिमल टाइप की, राइट। इसको एफ डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये मेरी फ्लोट टाइप की वैल्यू बन गई, फ्लोट, तो फ्लोट बन गई। तो अब मेरा ये कॉल हो जाएगा, राइट। और मैं इसमें पास क्या कर रहा हूँ अब 22.2 पास कर देता हूँ, तो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला ये कॉल हो गया, दूसरा ये है, और आपका फ्लोट टाइप का ये कॉल हो गया, और जो टू आर्गूमेंट थे वो कॉल हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अब आपको मैं एक एरर बता देता हूँ कि कंपाइलर किस केस में एरर दे देगा। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया है, ये एक तो ये आपका इंट ए हो गया, एक आपने कर दिया इंट बी, ठीक है। तो इस केस में कंपाइलर क्या कर देगा, एरर दे देगा। क्यों दे देगा कि देखिए क्यों एरर दे देगा, क्योंकि इंटी टाइप का ए, ये भी इंटी टाइप का बी है। लेकिन जब आप कॉल करेंगे यहाँ से डिस्प्ले टू, ये भी इंटीजर टाइप का है, तो ये कंपाइलर इसको इस जगह पे भेजेगा या इस पे भेजेगा, क्योंकि इस दोनों का डेटा टाइप सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ना तो इसके आर्गूमेंट में डिफरेंट है इन दोनों के में, बट डेटा टाइप आपका जो बस एक वेरिएबल होता है वो सेम है, डिफरेंट है ए और बी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका डेटा टाइप देखा जाता है, डेटा टाइप देखा जाता है, या फिर आपका वो देखा जाता है कि आपके नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट डिफरेंट होने चाहिए। या तो आपका इंट ए है, बी है, ये है, या तो आप इसको कुछ और बना दीजिए, कैरेक्टर बना दीजिए, ठीक है, तो आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से आपका एरर आ जाएगा। इसको ध्यान रखिए कि अगर आपका डेटा जो फंक्शन है वो सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, डेटा इंट इंट है, और नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट भी सेम है। नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, 1 है, और डेटा टाइप भी सेम है। तो इस केस में क्या जाता है, एक्सेप्शन आ जाएगी। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ चुकी है। तो आपको इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है, यानी कि नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट और डेटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, यही आपकी मेथड जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है उसकी कंडीशन होती है। तो मुझे गाइस समझ में लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।